हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 to 61%, जो एक रेजिस्टेंस रेंज था निफ्टी के लिए। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है 18,287 के ऊपर तो यहाँ से ये पॉजिटिव बन सकता है, ऐसी हमने बात की थी। अदरवाइज ये छोटा सा सपोर्ट रेंज है, यहाँ पे अगर आता है तो हमें रिट्रेसमेंट निकालना था। निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और वहाँ से बाउंस जो है वो कंटिन्यूअस हमें देखने को मिला। टेलीग्राम चैनल में हमने 9:13 पे ही अपडेट दे दिया था, क्योंकि मार्केट हमें इसके ऊपर लेवल, हमारे लेवल के ऊपर ओपनिंग बता रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि मिनिमम बाउंस जो है 18,365 से लेके 18,438 तक हमें देखने को मिल सकता है इस रेंज में, राइट। और इस दोनों ही लेवल को निफ्टी ने आज ब्रेक भी कर दिया। अभी अगर हम निफ्टी के 2 आवर चार्ट को देखें तो यहाँ से जो बाउंस शुरू हुआ है उस बाउंस की अगर हम बात करें तो ये डिक्लाइन के बाद अब जब ये बाउंस शार्प होने लगा है तो यहाँ से जो हमने 3 और 4 को मेंशन किया था उसे हमने शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे और 4 यहाँ पे, राइट। जैसे हमने बात की थी कि इस काउंटिंग को अभी के लिए हम छोड़ रहे हैं, राइट। तो अभी हमने यहाँ से 3 और 4 को शिफ्ट करके यहाँ पे ले लिया है और यहाँ से अगर हम 5th का प्रोजेक्शन निकालते हैं तो 38 to 61% की रेंज आ रही है 18,780 से लेके 19,180। इस रेंज में जो है हमें वेव 5 का बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से डिक्लाइन होता है तो ये अभी भी निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है जो हमने यहाँ से निकाली है, राइट। ये 23 to 38% सपोर्ट रेंज है और 17,836 के नीचे ट्रेड करता है तो ही हम मानेंगे कि ये बाउंस जो है अब पूरा हो चुका है। तो अभी के लिए 38% मिनिमम प्रोजेक्शन निफ्टी के लिए है 18,780, राइट। अभी यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ये किस तरीके से अब प्रोग्रेस कर रहा है, राइट। तो अभी हमारा फोकस यहाँ से जो बाउंस है उस पर ही होना चाहिए कि ये कहाँ तक और किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है। ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। इस वेव 5 के प्रोग्रेस को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 1 और ये 2 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4 और 5th कंसीडर तो किया था, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। लेकिन अभी ये वेव 5 जो है 100% से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट हुआ, फिर भी हम इसको 5 कंसीडर अब करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो बाउंस हमें देखने को मिला है वो वेव 3 की पर्सनालिटी है, राइट। तो हमें यहाँ पे वेव 5 जो है भले ही 100% से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमें उसे 5th कंसीडर करना होगा और ये बन जाएगा अब 1 और ये 2। यहाँ से अगर हम 3 का प्रोजेक्शन निकालें तो नॉर्मल प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। 161% आ रहा है 18,556 पे, जो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। और वेव 3 के प्रोग्रेस को अगर हम देखें तो वेव 3 के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और वेव 3 अभी भी वहाँ पे प्रोग्रेस में है, जहाँ पे वेव 3 जो है 3 का जो 3 है वो भी नॉर्मल 100% प्रोजेक्शन अचीव कर चुका है और 161% आ रहा है 18,604। अब तक यहाँ से जो वेव 3 प्रोग्रेस किया है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो ये जो है सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए और 18,421 जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही निफ्टी नेगेटिव है, अदरवाइज अभी भी निफ्टी पॉजिटिव ही है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है ये उस वेव 3 को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये निफ्टी का 3 मिनट चार्ट है। अभी यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है वहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। उसके वेव 3 की बात करें तो वहाँ पे 1, 2, 3 और ये जो है हमें एवरेज क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला है, इसलिए हमें 4 इसको कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ से मैंने 100% 5th का प्रोजेक्शन जो है नॉर्मली 38 to 61% तक आता है, लेकिन अभी SGX पे मेरा ध्यान गया था तो वो बहुत ही बड़ा गैप अप हमें दिखा रहा है, राइट। तो वो अगर वाकई में बड़ा गैप अप होता है तो ये वेव 3 के अंदर 5th जो है उसकी मैक्सिमम रेंज जो है 100% 18,645, राइट। तो ये 100% से 100% के ऊपर जो है जनरली वेव 5 प्रोजेक्ट नहीं करता। यहाँ पे हमें आज देखने को मिला था, राइट, हमने जो आज वीडियो में समझा था। अभी यहाँ से वेव 3 जो प्रोग्रेस कर रहा है वहाँ पे 1, 2 और 3 जो है उसका 5th जो है उसका प्रोजेक्शन हमने निकाला है, ये मैक्सिमम लेवल है उस वेव 5 के लिए। तो जब भी इस रेंज में वेव 5 कंप्लीट होगा मतलब कि वेव 3 कंप्लीट होगा ये वाला, राइट,
फिर उसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, यहाँ से उसका रिट्रेसमेंट हम निकालेंगे 23 to 38%, वो फिर सपोर्ट रेंज होगा। उसमें एक रिट्रेसमेंट के बाद फिर से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है और वहाँ पे फिफ्थ जो है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे 4 और ये फिफ्थ, वो फिफ्थ मतलब क्या, यहाँ से जो 3 शुरू हुआ है वो 3 यहाँ पे पूरा होगा। उसके बाद फिर से एक रिट्रेसमेंट और फिर से फिफ्थ का बाउंस, राइट। इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस कर सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में 30 मिनट चार्ट में हमने देखा था कि यहाँ से जो इसको हम 3 और 4 मान रहे थे और यहाँ से जो फिफ्थ है उसका प्रोजेक्शन, मिनिमम प्रोजेक्शन अभी भी अचीव नहीं हुआ था। तो हमने क्या किया था कि इस रेंज में अभी भी ये बाउंस कर सकता है। अगर इसका रिट्रेसमेंट हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में निकाला था 61%, इसके ऊपर अगर निकलता है मॉर्निंग में ही तो इस रेंज में हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग के बाद एक डिक्लाइन आया और उसके बाद जो है हमें इस रेंज में बाउंस देखने को मिला। टेलीग्राम चैनल पे हमने 9:10 पे ही यहाँ पे मेंशन कर दिया था कि ओपनिंग जो है इसका 61% से ऊपर हो रहा है, जो हमने वीडियो में मेंशन किया था। इसलिए 42,887 से लेके 43,310 की रेंज में हमें बैंक निफ्टी में बाउंस देखने को मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आज हमने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे 2 ट्रेड शेयर किए थे। एक यहाँ पे जब बैंक निफ्टी ने हाई बनाने के बाद ये शार्प डिक्लाइन दिया था, उसके बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था, राइट। तो यहीं पे मैंने ये रेजिस्टेंस रेंज दिया था, जो कि मैं मान रहा था कि ये इंपल्सिव के बाद ये ए बी और यहाँ पे सी कंप्लीट होने के बाद डिक्लाइन जो है वो फिर से कंटिन्यू कर सकता है। तो ये इस रेंज में मैंने शॉर्ट करने के लिए बोला था या फिर पुट बाय कर सकते हैं, और जो भी हाई है वो स्टॉप लॉस हमने मेंशन किया था। फिर यहाँ पे जब उसी रेजिस्टेंस रेंज के थोड़ा ऊपर जाने के बाद जब डिक्लाइन कंटिन्यू हुआ, तभी यहाँ पे हमने टारगेट रेंज भी शेयर कर दी थी 42,888 से लेके 42,866। इस रेंज में जो है मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज थी ये वेव सी और 3 के लिए। तो इस रेंज में हमारा टारगेट था, राइट। मिनिमम प्रोजेक्शन 100% 42,888 और यहाँ से हमें एक अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला। वो टारगेट रेंज अचीव करने के बाद यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला, इंपल्सिव बाउंस हमें लग रहा था, जो इसका 50% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था। तभी यहाँ पे हमने टेलीग्राम चैनल में एक और ट्रेड शेयर किया था, जहाँ पे ये जो है सपोर्ट रेंज था बैंक निफ्टी के लिए, और 61% के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और यहाँ से हम बाइंग का ट्रेड सजेस्ट कर रहे थे और मिनिमम टारगेट था हमारा 43,081, जहाँ पे ये 3, 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन हमने निकाला था मिनिमम 61%। तो यहाँ तक हम एटलीस्ट बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे इस सपोर्ट रेंज में से, राइट। और उसके बाद बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे 61% का सपोर्ट लिया। वहाँ पे 2 कैंडल जो है इसके नीचे तो गई, लेकिन वहाँ से हमें एक शार्प बाउंस देखने को मिला। और ये बाउंस जो है आज सबको पता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से बैंक निफ्टी ने बाउंस किया। हमारा मिनिमम प्रोजेक्शन जो है 43,081 था और वो अचीव तो किया, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बैक टू बैक ट्रेड्स हमें देखने को मिले। यहाँ पे सेम लॉजिक है, यहाँ पे ये इंपल्सिव के बाद ये करेक्टिव बाउंस, राइट, जो कि इसका ऑलमोस्ट 61% तक ये रिट्रेस किया और उसके बाद इसका 100 to 123% हमें देखने को मिला। और यहाँ पे भी इस इंपल्सिव के बाद ये करेक्टिव डिक्लाइन, जो कि 61% अराउंड से ही वहाँ से बहुत ही अच्छा बाउंस देखने को मिला। इसका एटलीस्ट 100 to 123% का भी आप प्रोजेक्शन रख सकते हैं। हमने ज़्यादा इसलिए रखा था क्योंकि ओवरऑल जो है वेव 5 का प्रोजेक्शन 43,081 आ रहा था, राइट। तो ये मिनिमम टारगेट वहाँ पे हमें देखने को मिला। अभी अगर हम बैंक निफ्टी का 2 ओवर चार्ट देखें तो यहाँ पे 2 ओवर चार्ट में क्या चल रहा है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन ऑलरेडी अब 38 और 61% को भी अब ये ब्रेक कर चुका है, राइट। अभी यहाँ से अगर हम इस 3 का रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 to 38% ये अभी भी बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है। इसके नीचे ट्रेड करता है 41,176 के नीचे, तो हम मान लेंगे कि ये बाउंस जो है यहाँ पे पूरा हो चुका है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो प्रोग्रेस है वेव 5 का प्रोग्रेस, उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ये किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। क्या अभी भी ये ऊपर जा सकता है, 61% तो ऑलरेडी ये अचीव कर भी चुका है, राइट। अभी उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये लीडिंग डायगोनल के सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है, जो पहले मेरे ध्यान में
नहीं आया था, राइट। यहाँ पे ये 1 2 3 4 और 5 एक लीडिंग डायगोनल बना है। यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो नॉर्मल के साथ साथ 161% भी आज ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अगर यहीं पे 3 कंप्लीट हुआ है, ये मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 और ये 4 है तो 3 जो है वो एक्सटेंडेड नहीं है, इसलिए फिफ्थ जो है वो मिनिमम 61% आना चाहिए अगर ये 3 और 4 है तो। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस 3 ही चल रहा है तो इसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% ये अभी सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। 42,458 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही हम मानेंगे कि ये 5 जो है यहाँ पे पूरा हो चुका है। जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक अभी भी बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही हम मानेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्शन जो है ऑलरेडी अचीव कर रहा है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 38 और 61% अचीव कर चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से जो प्रोग्रेस है इस प्रोग्रेस को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ये जो है बाउंस, क्या ये ऑलरेडी पूरा हो चुका है या अभी भी ये बाउंस कर सकता है, राइट। तो इसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे 1 और 2 के बाद वेव 3 के अंदर भी 1 2 3 4 और 5th कंप्लीट हो चुके हैं। और 3 और 4 के बाद 5th का अगर हम प्रोजेक्शन निकालेंगे तो 38 और 61% की रेंज आ रही है 43,183 से लेके 43,374, राइट। इस रेंज में जो है एक और बाउंस हमें देखने को मिल सकता है वेव 5 का। तो बैंक निफ्टी में ओवरऑल अगर हम 30 मिनट चार्ट अगर फिर से देखें तो यहाँ पे जैसे हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखा ये 1 2 3 4 और 5th यहाँ पे पूरा होने के बाद या तो ये पूरा इम्पल्स यहाँ से जो शुरू हुआ है वो यहाँ पे पूरा हो सकता है या फिर सिर्फ 3 जो है वो यहाँ पे पूरा होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने रिट्रेसमेंट अभी हाई का निकाला है ये वो नया हाई जो भी बनेगा वहाँ से निकालेंगे, राइट। 23 to 38% उस रेंज में अगर एक इम्पल्सिव डिक्लाइन देखने को मिलता है, शार्प डिक्लाइन, तो हम मान लेंगे कि ये बाउंस जो है यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट कर चुका है और उसके बाद ये करेक्टिव बाउंस के बाद कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर उसी रेंज में जो हमने यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाला होगा उस रेंज में अगर करेक्टिव डिक्लाइन देखने को मिलता है तो फिर 5th का बाउंस जो है अभी भी यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है, राइट। बाकी ओपनिंग के हिसाब से कहाँ पे ओपन हो रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे ज़रूरत पड़े तो काउंटिंग में चेंज करेंगे, राइट। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।